सिंह के संपूर्ण रूप में एक तरह की नजाकत होती है। जो भी भगवान के अवतारों के शत्रु होते थे वे सभी भगवान का लोहा मानते थे। मन ही मन में वे भगवान पर एक तरह से प्रेम करते थे। कुछ लोगों को ऐसी गलतफहमी होती है, अनुत्तम मतलब उत्तम नहीं है, जो उत्तम नहीं है ऐसे, ये गलत अर्थ है दोस्तों। अनुत्तम का उल्टा अर्थ है जो जीवन के हर एक क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट हैं, उनको अनुत्तमः सर्वोत्तमः इस अर्थ से अनुत्तमः कहा जाता है। जब धनुष्य पर तीर लगाया जाता है तो प्रत्यंचा को पीछे खींचना पड़ता है, बहुत ताकत लगाकर उसको पीछे खींचना पड़ता है। जितना हम पीछे खींचते हैं उतना ही आगे की तरफ वो तीर चला जाता है, उतना आगे अग्रसर होता है। उसी तरह जो अपयश हमें अपने जीवन में पचाने पड़ते हैं वे इस पीछे खींची जाने वाली प्रत्यंचा की तरह है। जितना हम पीछे जाएंगे उतना ही और आगे की तरफ अग्रसर होंगे। नमस्कार दोस्तों, पुष्कराज विष्णुस्तुति @विष्णुस्तुति DRPU ही इस आध्यात्मिक YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर पुष्कराज उदय वर्तक आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम श्री विष्णु सहस्त्र नाम के हिंदी अर्थों के बारे में, उसमें जो भगवान नारायण के विभिन्न दिव्य नाम आए हैं उनके संक्षिप्त हिंदी अर्थों के बारे में एवं सही उच्चारण के तरीके के बारे में विचार कर रहे हैं। और इस मालिका का आज का हमारा श्लोक क्रमांक 9 है। आज का हमारा श्लोक कुछ इस प्रकार है। श्लोक क्रमांक 9। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्। अब हम सर्वप्रथम इसके उच्चारण के सही तरीके के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये सबसे पहला नाम है ईश्वरः। यहां पर विसर्ग है, आगे वो मृदु व्यंजन आने के कारण विसर्ग का ओ हुआ है, ईश्वरो हुआ है। यहां पर ये श नहीं है, श है, ईश्वरो। आगे का नाम है दोस्तों विक्रमी। इधर मी दीर्घ है तो उसका उसी दीर्घ तरीके से उच्चारण करना अभिप्रेत है। ईश्वरो विक्रमी। आगे का नाम है दोस्तों धन्वी, ये भी दीर्घ है, उसके आगे का नाम भी दीर्घ है, मेधावी। तो यहां पर ये तीनों नाम दीर्घ हैं, उनको हमें दीर्घ ही उच्चारण करना है। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी। आगे का नाम है विक्रमः। अब यहां पर ध्यान से देखिए दोस्तों, ये विसर्ग के आगे, इस विसर्ग के आगे क है। हमने पिछले एक श्लोक में देखा था, जब विसर्ग के आगे क आता है दोस्तों तो विसर्ग का हम हल्का सा ख इस प्रकार उच्चारण करते हैं, मतलब विक्रमः क्रमः, इस प्रकार यहां पर उच्चारण होगा दोस्तों। तो पहली पंक्ति का उच्चारण इस प्रकार होगा, ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः। आगे की पंक्ति देखते हैं दोस्तों। आगे का नाम है अनुत्तमः। अनुत्तमः का आगे मृदु व्यंजन आने की वजह से विसर्ग का ओ हुआ है, अनुत्तमो हुआ है। यहां पर फिर से देखिए दोस्तों, ये श है तो इसका उच्चारण कैसा करेंगे, दुराधर्षः। दुराधर्षः ये गलत उच्चारण है, दुराधर्षः ये सही उच्चारण है। इधर श के आगे क आया है तो फिर से एक बार विसर्ग का हम हल्का सा ख ऐसा उच्चारण करेंगे। अब ये अक्षर देखिए दोस्तों, ज्यों। अगर आपको याद होगा तो हमने पिछले एक लॉन्ग वीडियो में और एक शॉर्ट वीडियो में इस अक्षर के बारे में विचार किया था, याद है आपको? ये जो अक्षर है दोस्तों, ये ज और इयों एक आने से बनता है। इसका उच्चारण हम हिंदी में GYA ग्यो ऐसा करते हैं। संस्कृत में इसका उच्चारण ज और इयों एक होने की वजह से जियो 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 ऐसा इसका उच्चारण होता है दोस्तों।
तो यहां पर इस शब्द का उच्चारण कैसा होगा, इस नाम का उच्चारण कैसा होगा, कृतज्ञः। कृतज्ञः, फिर से एक बार देखिए, कृतज्ञः। आगे फिर से क है तो विसर्ग का उच्चारण ख ऐसा होगा। तो अभी हम दूसरी पंक्ति के उच्चारण का अध्ययन करते हैं। अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान। है कि नहीं टंग ट्विस्टर, पिछले श्लोक के जैसा? फिर से एक बार देखिए, अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान। अब हम फिर से एक बार पूरे श्लोक के उच्चारण का अध्ययन करते हैं। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो न है ना, ये अपूर्ण न है, ये श्लोक के अंत में आ रहा है। इसलिए अगर आमतौर पे ये अपूर्ण न होता था तो हम उसका हल्का सा न इस प्रकार उच्चारण करते थे, लेकिन ये श्लोक के और पद के अंत में आने वाला न है, तो ये अपूर्ण होने के बाद भी हमें उसका लगभग पूरा ही उच्चारण करना होगा। अर्थात इसका उच्चारण, गलत उच्चारण क्या होगा, कृतिरात्मवान। अपूर्ण न का उच्चारण ये गलत है दोस्तों, ये अंत में आया हुआ है, तो इसका हम उच्चारण कैसा करेंगे, कृतिरात्मवान। न न फर्क समझ में आ रहा है आपको? कृतिरात्मवान ये गलत उच्चारण है, कृतिरात्मवान ये सही उच्चारण है। हम इसका न ऐसा संपूर्ण भी उच्चारण नहीं करते हैं, उसका हम लगभग पूरा उच्चारण करते हैं। कृतिरात्मवान कृतिरात्मवान कृतिरात्मवान। फिर से एक बार हम संपूर्ण श्लोक का उच्चारण देखते हैं। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान। समझ में आया? अब हम इन नामों के संक्षिप्त हिंदी अर्थों का विचार करते हैं। सबसे पहला नाम है दोस्तों ईश्वर। अब यहां पर दो शब्द हैं, ईश और वर। ईश के दो अर्थ हैं दोस्तों। पहला अर्थ है पूजनीय शक्ति और दूसरा अर्थ है प्रकाश। जिन भगवान नारायण श्री हरि विष्णु को सभी पूजनीय शक्तियों में श्रेष्ठ माना जाता है तथा जो प्रकाशमान शक्तियों में भी श्रेष्ठ हैं, उन विश्व के पालनकर्ता भगवान नारायण श्री हरि विष्णु को कहा जाता है ईश्वर। तथा ईश्वर ये शिवशंकर महादेव का भी इन्हीं अर्थों के अनुषंग से दूसरा एक नाम है। तो इन दोनों अर्थों से यह पहला नाम है ईश्वर। नारायण और शिवशंकर महादेव दोनों एक दूसरे के प्रतिरूप हैं। आगे का नाम है दोस्तों विक्रमी। विक्रमी, मी दीर्घ है, इसका मूल शब्द है विक्रमिन। ये इन्नंत पुल्लिंगी शब्द है और इसका ये प्रथमा एक वचन है। तो विक्रमी इस शब्द का इस श्लोक में अर्थ सिंह इस प्राणी के अनुषंग से है। आप सभी को सिंह ये प्राणी मालूम है, आप सभी जानते हैं। सिंह अत्यंत निर्भय होता है, अत्यंत सुंदर होता है और अत्यंत बलवान भी होता है। सिंह के बारे में एक अत्यंत सुप्रसिद्ध सुभाषित है जिसमें कहा गया है, एकोहम असहायोहम कृशोहम अपरिच्छदः स्वप्ने अपि एवं विधा चिंता मृगेन्द्रस्य न जायते। एकोहम मतलब मैं अकेला हूं, असहायोहम मैं अत्यंत असहाय हूं, कृशोहम मैं दुबला पतला हूं, अपरिच्छदः मेरे साथ और कोई नहीं है। इस प्रकार की चिंताएं सिंह मतलब मृगेंद्र के सपने में भी उसको नहीं सताती। ये जो सिंह प्राणी है दोस्तों, इसको इन गुणों की वजह से भगवान नारायण श्रीहरि विष्णु का स्वरूप माना जाता है। सिंह
के संपूर्ण रूप में एक तरह की नजाकत होती है। सिंह के स्वरूप में भगवान नारायण श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया था। हमने पिछले एक श्लोक में भी इसका विचार किया था। इस अर्थ के अनुषंग से यह नाम यहां पर आया है विक्रमी। आगे का नाम है दोस्तों धन्वी। धन्वी का अर्थ है धनुर्विद्या विशारद। पुरातन काल में धनुष्य ये अत्यंत महत्वपूर्ण शस्त्र था। धनुष्य चलाना ये एक कला थी, अपने आप में ये एक अलग वेद था, धनुर्वेद नाम से। तो इस धनुर्विद्या में जो विशारद थे, ऐसे भगवान नारायण श्रीहरि विष्णु के विभिन्न अवतार तथा नारायण स्वयं, जिनका शारंग धनुष्य अत्यंत प्रसिद्ध है, तथा धनुर्विद्या को इस विश्व में निर्माण करने वाले जो शिवशंकर महादेव हैं, इन सभी स्वरूपों को यहाँ पर धनुर्विद्या में प्रवीण होने के कारण कहा जाता है धन्वी। इस नाम के पीछे एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है, एक सीख है। हमें अपने जीवन में जो भी अपयश हमें पचाने पड़ते हैं, उनसे हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपने जीवन में हर पल अदम्य उत्साह से और आशा से प्रयत्न करते रहना चाहिए। हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, कुछ न कुछ प्रयत्न करते रहना चाहिए। अपयश ये यश की तरफ जाने वाली पहली स्टेप होती है। ऐसा अंग्रेजी में भी एक कहावत है, फेल्यूर इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। जब धनुष्य पर तीर लगाया जाता है तो प्रत्यंचा को पीछे खींचना पड़ता है, बहुत ताकत लगाकर उसको पीछे खींचना पड़ता है। जितना हम पीछे खींचते हैं उतना ही आगे की तरफ वो तीर चला जाता है, उतना आगे अग्रसर होता है। उसी तरह जो अपयश हमें अपने जीवन में पचाने पड़ते हैं, वे इस पीछे खींची जाने वाली प्रत्यंचा की तरह है। जितना हम पीछे जाएंगे उतना ही और आगे की तरफ अग्रसर होंगे। ये अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, अत्यंत महत्वपूर्ण सीख देने वाला ये अद्भुत नाम है धन्वी। आगे का नाम है मेधावी। मेधावी का अर्थ है अत्यंत बुद्धिमान और उत्तम स्मरण शक्ति वाले भगवान नारायण श्रीहरि विष्णु के विभिन्न अवतार। आगे का नाम है विक्रमः। विक्रमः नाम का पहला अर्थ है दोस्तों गरुड़ पक्षी द्वारा गमन करने वाले। आप सभी जानते हैं गरुड़ ये अत्यंत सुप्रसिद्ध पक्षीराज इस नाम से जाना जाने वाला पक्षी है, अत्यंत सुंदर पक्षी है। और ये पक्षी भगवान नारायण का वाहन माना जाता है। गरुड़ की पीठ पर सवार होकर नारायण अपने भक्त की रक्षा के लिए उसकी तरफ आते हैं। ऐसा अपने विभिन्न पुराणों में और कथाओं में लिखा हुआ हमें दिखाई देता है। गणपति अथर्व शीर्ष के पहले जो भी मंत्र हम पढ़ते हैं, उनमें एक मंत्र है स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि। तार्क्ष मतलब गरुड़ पक्षी। ये पक्षी विघ्नों का अंत करने वाला माना जाता है। गरुड़ की पीठ पर, गरुड़ के पृष्ठ पर सवार होकर जो गमन करते हैं उन नारायण को कहा गया है विक्रमः। तथा विक्रमः नाम का दूसरा अर्थ है जीवन के सभी क्षेत्रों में जो उत्तम होते हैं, ऐसे जो नारायण के अवतार है उन सभी अवतारों को कहा गया है विक्रमः। आगे का नाम है क्रमः। इसका पहला अर्थ है दोस्तों विद्या, यश, ऐश्वर्य, इनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने जीवन में जो अविरत प्रयत्न करने पड़ते हैं, ये जो संकल्पना है, प्रयत्न करने की संकल्पना है, उस संकल्पना का जो क्रम है उसे कहा जाता है क्रमः। ये भगवान नारायण का एक स्वरूप है। हमें अपने जीवन में अविरत प्रयत्न करने के पश्चात ही विद्या, यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, ऐसी सीख देने वाला ये नाम है क्रमः। तथा अपने जीवन में जो अवस्थाएं होती हैं, बाल्य अवस्था, यौवन अर्थात तारुण्य अवस्था और बुढ़ापा अर्थात वार्धक्य, ये जो अवस्थाएं होती हैं, इन सभी अवस्थाओं से हम सभी का जीवन गुजरता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इन अवस्थाओं से हम गुजरते हैं। इन अवस्थाओं का जो क्रम है उसको भी भगवान नारायण श्री विष्णु की योजना कहा जाता है। ये उन्हीं का स्वरूप है, इस अर्थ से भी उन्हें क्रम कहा गया है, क्रमः कहा गया है। इसके आगे का नाम है अनुत्तमः। जीवन के सभी क्षेत्रों में भगवान नारायण के जो भी अवतार इस पृथ्वी तल पर अवतरित होते हैं, वे सभी सर्वोत्कृष्ट होते हैं। अतः उनको
अत्यंत उत्कृष्ट होने की वजह से अनुत्तम कहा जाता है। कुछ लोगों को ऐसी गलतफहमी होती है, अनुत्तम मतलब उत्तम नहीं है, जो उत्तम नहीं है ऐसे, ये गलत अर्थ है दोस्तों। अनुत्तम का उल्टा अर्थ है, जो जीवन के हर एक क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट हैं उनको अनुत्तमः, सर्वोत्तमः, इस अर्थ से अनुत्तमः कहा जाता है। आगे का नाम है दुराधर्षः। दुराधर्षः का पहला अर्थ है दोस्तों, जो किसी से तिरस्कृत नहीं होते, जिनका कोई लोग तिरस्कार नहीं करते। अब ये अर्थ आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, क्योंकि भगवान नारायण के जो भी अवतार इस पृथ्वी तल पर अवतरित होते हैं, उनकी शक्ति और उनके सौंदर्य की वजह से उनको बहुत सारे शत्रु होते हैं, और उनके शत्रु तो उनका तिरस्कार करेंगे ही। लेकिन आप गौर से देखेंगे तो जो भी भगवान के अवतारों के शत्रु होते थे, वे सभी भगवान का लोहा मानते थे। मन ही मन में वे भगवान पर एक तरह से प्रेम करते थे। इस अर्थ के अनुषंग से भगवान को यहाँ पर दुराधर्षः कहा गया है। तथा दुराधर्षः नाम का दूसरा अर्थ है दोस्तों, जो किसी के द्वारा आसानी से जीते नहीं जाते, जिनको जीतना अत्यंत कठिन होता है, लगभग नामुमकिन होता है। उन भगवान नारायण के विभिन्न अवतारों को, विशेषतः श्री राम तथा श्री कृष्ण, इन पुरुषोत्तम अवतारों को यहाँ पर दुराधर्षः इस नाम से संबोधित किया है। आगे का नाम है कृतज्ञः। कृतज्ञः का अर्थ है भक्तों की हर एक छोटी भक्ति का यथोचित सम्मान जो करते हैं, उन भगवान नारायण के विभिन्न भक्तवत्सल अवतारों को यहाँ पर कृतज्ञः कहा गया है। भक्तों की कृति का मान रखने वाले, ऐसा इस नाम का अर्थ है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मैं इन सभी अर्पणों का सहर्ष स्वीकार करता हूं, और भगवान भक्तों की हर एक छोटी कृति को कई गुना बढ़ाकर उस भक्त को प्रदान कर देते हैं, अपनी कृपा को प्रदान कर देते हैं। इसका एक उत्तम उदाहरण है द्रौपदी पांचाली, महाभारत का उदाहरण है। आप सभी को ये उदाहरण मालूम है। एक कथा में भगवान श्री कृष्ण की उंगली एक बार कट गई थी, और तभी जो खून बहने लगा वह देखकर द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे अपने वस्त्र का एक टुकड़ा निकालकर भगवान की उंगली पर बांध दिया था। यह देखने के लिए बहुत ही छोटी सी कृति थी, लेकिन जब द्रौपदी के ऊपर संकट आया, कौरवों की सभा में जब द्रौपदी के ऊपर दुशासन की वजह से वस्त्रहरण का संकट आया, तभी भगवान श्री कृष्ण ने, जो उस समय वहां उपस्थित नहीं थे, उन्होंने द्रौपदी को वस्त्र दे दिए और द्रौपदी का वस्त्रहरण उन्होंने विफल कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की जो छोटी सी भी कृति थी उसका मान रखा, और इस स्वभाव के कारण भगवान के विभिन्न अवतारों को कृतज्ञः इस नाम से संबोधित किया जाता है। आगे का नाम है कृतिः। कृतिः नाम का पहला अर्थ है मनुष्य के जीवन में मनुष्य जो प्रयत्न करता है, उस प्रयत्न करने के जो आधार हैं, उन भगवान नारायण को कहा गया है कृतिः। तथा जिन भगवान नारायण के विभिन्न अवतारों के कर्म दिव्य होते हैं, ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। इन दोनों अर्थों से भगवान नारायण को कृति ही कहा गया है। इसके अलावा, इसके व्यतिरिक्त कृति नाम का एक अत्यंत रोचक और अनोखा अर्थ है, ये बीसा यंत्र। ये जो बीसा यंत्र है दोस्तों, ये एक अत्यंत अद्भुत यंत्र है। इसमें जो भी नंबर्स हर एक पंक्ति में आते हैं, उन सभी नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो उनकी एडिशन हमेशा 20 मतलब 20 इतनी आती है। ये जो बीसा यंत्र होता है दोस्तों, ये धन प्रदायक तथा शत्रु विनाशक माना जाता है। जीवन में यश देने वाला, सकल ऐश्वर्य देने वाला, शत्रुओं से मुक्ति देने वाला अत्यंत प्रभावशाली यंत्र इस बीसा यंत्र को माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो बीसा यंत्र है, इसको भगवान श्रीहरि विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इस अर्थ से भी ये कृति नाम यहाँ पर आया है, क्योंकि बीसा यंत्र ये कृति शब्द का एक अत्यंत रोचक अर्थ है। अर्थात इस यंत्र को पहनने का, इस यंत्र को अपने पास रखने का एक विधि होता है, और जो तज्ञ लोग होते हैं, जो इसमें जानकारी रखते हैं, उनको पूछे बिना ये करना उचित नहीं होगा।
ये एक अत्यंत प्रभावी यंत्र है और कृति शब्द का अत्यंत रोचक अर्थ है। इस कृति नाम के बाद इस श्लोक का अंतिम नाम है आत्मवान। जैसे हम बोलते हैं जिसके पास धन है वह धनवान है, जिसके पास बल है वह बलवान है, वैसा ही जिसके पास आत्मिक ऊर्जा है, जो आत्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है, उसे कहा जाता है आत्मवान। भगवान नारायण स्वयं तथा उनके विभिन्न अवतार आत्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं, इसलिए उनको आत्मवान कहा गया है। तथा जो भगवान नारायण अपनी महिमा को भली भांति जानते हैं और इसलिए उनके मन में, उनके अंदर अपने प्रति निरंतर विश्वास होता है, इसलिए जीवन में कितनी भी विपदाएं आए वे विचलित नहीं होते। ऐसे जो भगवान नारायण के विभिन्न अवतार हैं उनको भी आत्मवान इस नाम से संबोधित किया जाता है। आशा करता हूं मेरा ये विनम्र प्रयत्न आपको अच्छा लगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने सर्कल्स में और ग्रुप्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा उसके आगे का सब्सक्रिप्शन के बटन के आगे का बेल आइकॉन भी दबाना ना भूलें। आपके सब्सक्रिप्शन के स्वरूप में सपोर्ट की मुझे अत्यंत आवश्यकता है। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में अगले श्लोक के विभिन्न भगवान श्री हरि विष्णु के नामों के विभिन्न अर्थों के साथ। तब तक टेक केयर। जय श्री राम।